26 नवंबर राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 26 नवंबर राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 26 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 26 नवंबर को राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के पेपर में पूरे 70 नंबर आप छोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 39 दी गई है और पेपर में टोटल जो प्रश्न हैं पेज है वो हैं आपके 4। जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 26 नवंबर को राजस्थान के इतिहास और संस्कृति वाले पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ना है, पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है आपके, जो 26 नवंबर को होने वाला है। राजस्थान का इतिहास संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। और इस पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1012 और पेपर का सीरियल नंबर भी आप यहां पर देख सकते हैं 177918। यह आपके राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति वाले पेपर का सीरियल नंबर है। और सामान्य अनुदेश भी आप पढ़ सकते हैं, इनको आपको फॉलो भी करना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक रोल नंबर लिखें। तो यहाँ पर रोल नंबर अंकों में लिखना है, यहाँ पर शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, यह आपको बताना है। तो कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ए ऑप्शन में दे रखा है सीकर, बी ऑप्शन में है श्री गंगानगर, सी ऑप्शन में है जालौर और डी ऑप्शन में है हनुमानगढ़। तो कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तो डी ऑप्शन है इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 2 है कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो ए ऑप्शन में है चंद्रबरदाई, बी ऑप्शन में है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन में है चंद्रशेखर और डी ऑप्शन में है बर्नी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा चंद्रबरदाई। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1181 और बी ऑप्शन में है 1182, सी ऑप्शन में 1191 और डी ऑप्शन में है 1192। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1182। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कि पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है। तो ए ऑप्शन में है गोगा जी, बी ऑप्शन में है रामदेव जी, सी ऑप्शन में है तेजा जी और डी ऑप्शन में है आपके पाबू जी। तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तेजा जी, यानी 5 पीरों में शामिल कौन नहीं है? आपके तेजा जी शामिल नहीं है। उसके बाद में छठा प्रश्न आपको दे रखा है कि सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन में है नेहवा, बी ऑप्शन में है पिपराली, सी ऑप्शन में है खंडेला और डी ऑप्शन में है आपके खुड़। तो यहाँ पर 5वां जो प्रश्न दे रखा है इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन है आपके खंडेला। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि थेवा कला किस जिले से संबंधित है? तो
तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपको दिया गया है कि थेवा कला है वो कौन से जिले से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है प्रतापगढ़, बी ऑप्शन आपके उदयपुर है, सी ऑप्शन आपके चूरू है और डी ऑप्शन आपके झालावाड़ है। तो थेवा कला है वो कौन से जिले से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा प्रतापगढ़। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में है रासो, बी ऑप्शन में है रूपक, सी ऑप्शन में विगत है और डी ऑप्शन में आपके वेली है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा रासो। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है आपके कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है। तो ए ऑप्शन में आचार्य तुलसी, बी ऑप्शन में कविराज श्यामलाल दास और सी ऑप्शन में कोमल कोठारी और डी ऑप्शन में कन्हैयालाल सेठिया। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा आचार्य तुलसी। और 9वां प्रश्न आपको दे रखा है कि केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, राजस्थान के। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर बी ऑप्शन आएगा आपके भरतपुर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि तेजाजी का जन्म है वो किस जिले में हुआ। तो तेजाजी का जन्म है वो कौन से जिले में हुआ था, नागौर में, बी ऑप्शन में अजमेर है, सी ऑप्शन में पाली है और डी ऑप्शन में आपके जोधपुर है। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा यानी नागौर में। तो तेजाजी का जो जन्म है वो कौन से जिले में हुआ था, नागौर में हुआ था। प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंध रखते हैं। तो ए ऑप्शन में है अलवर शैली, बी ऑप्शन में झालावाड़ शैली, सी ऑप्शन में बीकानेर शैली और डी ऑप्शन में आपके मारवाड़ शैली। तो प्रश्न संख्या 11 के अंदर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अलवर शैली। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके दूसरा जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 12 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो पहला प्रश्न है रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी के पास स्थित है। तो रणकपुर जो मंदिर है वो कौन सी नदी के पास स्थित है। तो इसमें आपको लिखना था मंथाई। इसमें आपको क्या लिखना है, मंथाई आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न है कि करणी माता के बचपन का नाम था। तो करणी माता के बचपन का नाम क्या था, रिवधा बाई। ओके, ये नाम आपको लिखना था, ये नाम आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न ब्रह्मा मंदिर है वो में स्थित है। तो ये आपको लिखना है अजमेर जिले के पुष्कर में, अजमेर जिले के पुष्कर में। 4 नंबर प्रश्न है कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है। तो इस शैली का नाम है भाई आपके प्रश्न संख्या 4 में आपको पूछा है बरहुत शैली। ओके, ये आपको लिखना था बरहुत शैली आपको लिखना है। और 5वां प्रश्न है सोजत के लिए प्रसिद्ध है। तो सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मेहंदी आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 6ठा प्रश्न है कि हर्षल माता मंदिर में स्थित है। तो हर्षल माता मंदिर है वो किस में स्थित है, दौसा में। तो इसमें आपको लिखना है दौसा। ओके, दौसा आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 13 है आपके धरती धोरारी गीत के रचयिता कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बता सकते हैं। जो स्टूडेंट सही आंसर बताएगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। और प्रश्न संख्या 14 है कि जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 15 है कि कन्हैयालाल सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपके सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। प्रश्न संख्या 17 है कि स्वांग से आप क्या समझते हैं। 18वां प्रश्न है अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19 है होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा गाए जाने वाले लोक गीतों के नाम आपको लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है आपके चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है। और प्रश्न संख्या 21 है आपके पैचवर्क से क्या समझ आता है। तो पैचवर्क से क्या समझ आता है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 है आपके मुर्की क्या है। तो मुर्की क्या है इसके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 23 है मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है।
तो मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है आपके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 24 है, तुंगा के युद्ध 1787 ईस्वी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 25 है कि तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति की व्याख्या आपको करनी है। प्रश्न संख्या 26 दे रखा है कि राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं, वो आपको लिखनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 27 है कि राजस्थान के लोकगीत को कितनी कोटियों में विभक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 28 है भवाई नृत्य के दौरान प्रदर्शित विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 29 है मुगल काल में राजस्थान की सामंत प्रथा में क्या क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए थे। प्रश्न संख्या 30 है मंडावा भारतीय फिल्मी जगत को क्यों लुभा रहा है और यह कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 31 आपको दे रखा है कि पंडित झाबरमल के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 32 है स्वामी केशवानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है लहरिया के विभिन्न प्रकारों और उसके बारे में बताइए। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34 है राजस्थान के पंच पीरों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 35 है राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 36 है आपके कानड़ देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 37 है घूमर नृत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 38 है विगत व वैली में जो अंतर है डिफरेंस है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 39 है राजस्थान के 5 धार्मिक स्थलों पर आपको एक लेख लिखना है। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।